आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये मैंने कुछ बोनसाई के और टोपियारी के प्लांट बनाए हैं अपने गार्डन में, और नए नए बनाती भी रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है टोपियारी और बोनसाई बनाना। टोपियारी और बोनसाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और इसके लिए जो प्लांट हम सिलेक्ट करेंगे वो छोटी पत्तियों वाले होंगे तो बहुत अच्छी उसकी टोपियारी भी बनती है। मैंने डोरंडा मेहंदी की और फाइकस प्लांट, जेट प्लांट की टोपियारी बनाई है। ऐसे कई सारे प्लांट हैं, जैसे मिनीचर चांदनी, एक्जोरा का जो ड्रॉप वेराइटी आता है उसमें से भी टोपियारी बहुत सुंदर बनती है। तो आपको इस तरह प्लांट पसंद करना है जिसकी आसानी से टोपियारी बन सके या तो बोनसाई बन सके। आजकल तो ये बोनसाई और टोपियारी के प्लांट बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, और एक बिजनेस की तरह उभर रहा है बोनसाई प्लांट और बनाने का, और ये जो टोपियारी है वो बनाने का, क्योंकि ये भी एक आर्ट का काम है और हर कोई बना नहीं सकता। हमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है टोपियारी बनाना। ये मिनिएचर चांदनी की मैंने टोपियारी बनाई है, उसमें 2 लेयर बनाए हैं। इसी तरह आप भी धीरे धीरे बना सकते हैं। ये कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बहुत महंगा पड़ता है आपको। इसी से आपके पास जो प्लांट है उसी में से बना सकते हैं, और थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है। और इतना अच्छा मास्टरी तो नहीं आएगी, लेकिन कम से कम थोड़े बहुत आप टोपियारी तो बना सकते हैं। ये जो मेरे फाइकस के प्लांट है उसकी मैंने जालीदार टोपियारी बनाई थी, उसको आज मैंने रिपोर्टिंग किया है। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने दूसरा एक काम भी किया है। ये जो कैलेडियम के प्लांट है, बहुत टाइम से उसके पत्ते आए हुए हैं और काफ़ी लेगी हो गए हैं, तो उसको मैंने काट के हटा दिया है और उसमें से अच्छे से गोड़ाई करके उसमें वुडन एस डाल दिया है, और गोबर की खाद जो लिक्विड खाद में बनाती हूँ वो उसमें थोड़ी थोड़ी डाली है। वैसे बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में कुछ ऐसा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब भी हम इस तरह कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो उसके बाद प्लांट को बूस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत खाद देना ज़रूरी होता है। इससे हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करता है और घना बन के आता है। क्योंकि जब भी कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। इसी का कारण हम थोड़ा सा उसको खाद देंगे। इसी तरह ये मैंने सब कर लिया है। थोड़े ही दिन में अब उनमें से नए नए पत्ते निकल के आएंगे और जितने हैं उससे भी ज़्यादा घने बनकर आएंगे। ये मैंने फाइकस प्लांट का एक छोटा सा प्लांट था, उसको फिर से मैंने थोड़ी सी जालीदार बनाने के लिए ये प्रोसेस की है। इसकी 3 डाली निकली है, तो उसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह फंसा लिया है, और उसके बाद ऊपर की तरफ मैं थोड़ी सी जाली बनाऊंगी। और ये जो पहले से मैंने ये टोपियारी बनाई थी उसकी आज मैंने साफ़ सफाई भी की है, और उसकी फिर से रूट प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग किया है। दोस्तों, जब भी ये टोपियारी या तो बोनसाई की मिट्टी बनाए तो उस एकदम पोरस होनी चाहिए। उसमें ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, रेत और उसकी जो हम सॉइल लेते हैं, सॉइल बहुत कम लेनी है, ये सब ज़्यादा लेना है, और राइस हस थोड़ा सा डाल देना है। खाद भी बहुत कम डालनी पड़ती है, ऐसे पौधे में ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ज़्यादातर लिक्विड खाद उसमें डाल देती हूँ। जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ तो थोड़ा बहुत खाद डाल देती हूँ, उसके बाद लिक्विड खाद ही डालती रहती हूँ, तो उसे भी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं।
इसी तरह हमको रूट प्रूनिंग भी करते रहना पड़ता है ताकि प्लांट की ग्रोथ रुक ना जाए। और हर बार की तरह मैं नीचे हमेशा ये जो कचरा निकलता है उसको भर लेती हूँ, ताकि ये कचरे का भी यूज़ हो जाए और हमारा जो प्लांट है उसके लिए सॉइल जो लगे वो भी कम लगे, और ये सॉइल भी इस कचरे के कारण रिच अपने आप बनती जाएगी। थोड़ी सी वुडनेस मैंने डाली है ताकि ये बारिश का मौसम है उस तो फंगस ना लगे। या तो कोई भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ज़रूर से उसमें वुडनेस या तो हल्दी पाउडर या तो कोई भी फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। ये मैंने रूट भी कटिंग की है तो उसके लिए भी ये अच्छी तरह वुडनेस डालना ज़रूरी है ताकि रूट से कोई फंगस ना लगे, नहीं तो रूट हमारे ख़राब हो सकता है, इसके कारण प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। इसी तरह मैंने ऊपर मिट्टी भी फिल कर ली है और उसके मिट्टी के साथ मैंने छोटे छोटे जो गमले टूट गए थे उसके टुकड़े भी मिला के मैंने उसमें डाल दिए हैं ताकि मिट्टी और ज़्यादा पोरस बन सके। और उसके जो भी एक्स्ट्रा डाली निकली थी, पत्ते निकले थे, उसको हटा लिया है मैंने। जहाँ ज़रूरत पड़ी फिर से उसको प्रॉपर शेप में मैंने धागे से बांध लिया है। उसको मैं हमेशा जो सिलाई करने वाला धागा है इससे ही बांधती हूँ ताकि जब भी ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप गल जाता है। तार बांधोगे तो ये प्लांट को भी नुकसान करता है और हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है, टाइम पे नहीं छोड़ेगी तो प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। इससे तो अच्छा है आप धागे से या तो कोई दूरी ऐसा हो तो उससे आप रस्सी से बांधिए तो, और उसके साथ साथ उसको शेप भी अच्छी तरह देना है, तभी ये अच्छा लगेगा। ये जो मैंने दूसरी एक जालीदार टोपियारी बनाई थी उसमें अभी बारिश का मौसम है तो बहुत सारे एरियल रूट निकल आए हैं तो उसको मैंने रिमूव कर दिया है और एक्स्ट्रा पत्ते निकले थे वो भी मैंने हटा लिए हैं। और उससे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी मैंने धागा बांध के उसको और जालीदार बनाया है। और एक दूसरा ये बोनसाई मेरा प्लांट फाइकस का ही मैंने बनाया है तो उसको रूट मुझे डेवलप करना है तो रूट बाहर निकाल के मैंने उसको फिर से रिपोर्टिंग कर दिया है। ऊपर में घटादार बनाऊंगी एक फ्रूट्स की तरह और नीचे इस तरह बाहर रूट दिखाई देते हैं तो ये बिल्कुल बड़े पौधे होते हैं उसी तरह दिखता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसी तरह बोनसाई प्लांट लगाइए तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेंगे। दोस्तों इसी तरह मैंने सब में पानी का स्प्रे कर दिया है। मिट्टी तो बारिश के कारण गीली ही है तो पानी नहीं डाल रही हूँ मैं, इसी तरह सब में पानी का अच्छी तरह स्प्रे कर रही हूँ और बाद में ये छाया वाली जगह में रख दूँगी। वैसे भी ये बारिश का ही सीज़न है तो इतनी धूप नहीं आती, लेकिन फिर भी उसकी जो धूप निकलती है तो कभी एकदम तेज़ होती है तो आप छाया वाली जगह में ही रख दीजिए। दोस्तों इसी तरह मैं बहुत सारी अलग अलग टोपियारी और बोनसाई बनाती रहती हूँ और अब मुझे जो एनिमल शेप बनाते हैं उसकी टोपियारी भी सीखनी है तो इसके लिए जो गैल्वेनाइज का तार आता है वो लाना पड़ता है तो मैं वो लेके आऊँगी। और जब भी मैं कोई भी टोपियारी बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप भी इसी तरह टोपियारी और बोनसाई बना के अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। जेट प्लांट की भी बहुत अच्छी सुंदर टोपियारी बनती है। तो जेट प्लांट तो सभी के गार्डन में होता ही है तो ज़रूर से आप बनाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण, हैप्पी गार्डनिंग।